Hello student, I am Muslima Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about text clipping. So in previous lecture आपने व्हीलर अथर्टन क्लिपिंग का एल्गोरिथम देखी थी. आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा हॉचमैन और व्हीलर अथर्टन में क्या डिफरेंस था. ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं टेक्स्ट क्लिपिंग. ये टेक्स्ट क्लिपिंग आपका बहुत इजी टॉपिक है, ये डेफिनेशन है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट क्लिपिंग होता क्या है. तो क्लिपिंग तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्लिपिंग क्या होता है. क्लिपिंग आपके पास कोई ग्राफ दे रखा होता है, उसमें कोई विंडो होती है जिसमें लिमिट दे रखी होती है मैक्सिमम और मिनिमम. XW मैक्स XW मिन विंडो की वो वैल्यूज़ या लिमिट दे रखी होती हैं. ठीक है, उसके अंदर आपकी कोई विंडो के अंदर कोई भी उसके अंदर पॉलीगन्स आते हैं. अगर उस पॉलीगन्स की लाइन आपकी विंडो के बाहर है, आउटसाइड है, तो वो आप डिस्कार्ड कर देते हो. जितना पोर्शन आपका पॉलीगन का विंडो के अंदर है उसको आप ले लेते हो. वो आपका क्या कहलाता है? क्लिपिंग कहलाता है. ठीक है, तो अब हम टेक्स्ट क्लिपिंग देखेंगे कि टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होती है. मतलब जो चीज़ आपकी लिखी हुई होती है उसको कितने पोर्शन को आप बाहर लेते हो, उसमें भी कितने टाइप की आपकी क्लिपिंग होती है. ठीक है, तो देखिए, टेक्स्ट क्लिपिंग इज़ अ प्रोसेस that determines which portion of text lies inside the window and visible. ये बोल रहा है कि जो आपकी टेक्स्ट क्लिपिंग है प्रोसेस की, वो पोर्शन जो है वो टेक्स्ट का इनसाइड है विंडो के, तब वो विजिबल है, वही पोर्शन आप लोगे. ठीक है, दूसरा पॉइंट बोला डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यूज फॉर कैरेक्टर जनरेशन डिफरेंट क्लिपिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल. ये आपका जो डिपेंडिंग है मेथड, इसकी 3 टाइप्स की ये टेक्निक्स है, वो मैंने आपको नीचे दिखा रखी है. द वेरियस क्लिपिंग टेक्निक्स आर, फर्स्ट है ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, कि स्ट्रिंग की कैसे हम क्लिपिंग करते हैं. पूरा स्ट्रिंग आ रहा है, पूरी आपकी टेक्स्ट आ रहा है एक साथ, तो उसकी कैसे करते हैं. ठीक है, दूसरा है ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग, एक एक कैरेक्टर की क्लिपिंग कैसे की जाती है. ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट है क्लिपिंग कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर और टेक्स्ट क्लिपिंग. ठीक है, यानी कि इसको बोलता है टेक्स्ट क्लिपिंग. इसको टेक्स्ट क्लिपिंग भी बोल सकते हो और कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो. इंडिविजुअल कैसे कैरेक्टर को हम कैसे देखते हैं, जो आप पिक्सल के थ्रू देखते हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. तो आप देखिए मेथड है ऑफ टेक्स्ट क्लिपिंग का. देयर आर 3 फॉलोइंग मेथड टू परफॉर्म टेक्स्ट क्लिपिंग: ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग और थर्ड टेक्स्ट क्लिपिंग. ठीक है, तो दिस वन ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. In this method, we only consider the string that is entirely inside the view pane. View pane मतलब window. We remove the string that is partially or fully outside the boundary. We compare the window coordinates with string coordinates. ये बोल रहा है कोई आपके पास स्ट्रिंग दे रखी है, जैसे जेम्स दे रखा है, मैक दे रखा है. तो जेम्स जो है वो आपका पूरा एक पोर्शन है, ये पूरी एक विंडो है, मतलब पूरा है, और माइक भी आपका विंडो के अंदर है. आप जो जेम्स है वो आधा बाहर है, आधा विंडो के अंदर है. तो हमें ऐसे इसके जो 4 पॉइंट होंगे जेम्स के, जो इसकी छोटी सी विंडो है, वो चारों पॉइंट आपके अगर विंडो के अंदर होते तब ये कंसीडर करता. इसने ये जो चारों पॉइंट थे बिफोर क्लिपिंग के टाइम, ये आपके क्या थे, आधे अंदर थे, आधे बाहर थे. 2 अंदर है, 2 आपके पोर्शन जो है, 2 पॉइंट वो बाहर है. तो ये है कि आपका जो है ये जेम्स क्लिपिंग है, जो इसमें पूरी एक स्ट्रिंग आई है जेम्स की स्ट्रिंग क्लिपिंग. तो ये पूरी डिस्कार्ड कर, वो इसमें से एक भी चीज़ नहीं लेगा, पूरी जो आपकी क्लिप स्ट्रिंग है उसको पूरा क्लिप कर देगा, पूरा डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा. जो विंडो के अंदर वाला पोर्शन है, जो अंदर आपकी क्लिपिंग है, जो टेस्टिंग है अंदर स्ट्रिंग क्लिपिंग, तो देखिए उसके अंदर जो आपकी टेक्स्ट है उसको ले लेगा, मतलब माइक को उसने ले लिया. आफ्टर क्लिपिंग के बाद आपका विंडो में सिर्फ क्या दिखेगा, माइक दिखेगा. ठीक है, इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा. ये पूरी एक स्ट्रिंग है, देखो आर जो है, आर थोड़ा सा अंदर है और थोड़ा सा बाहर है. ठीक है, लेकिन ये पूरी एक स्ट्रिंग एक साथ आई है, स्ट्रिंग 1, मतलब ये सारे वर्ड मिले हुए एक साथ आए हैं, पर ये इनके पोर्शन आपके आधे अंदर हैं, आधे बाहर हैं. तो ये पूरे डिस्कार्ड कर देगा स्ट्रिंग क्लिपिंग में. वो जो विंडो के अंदर है सिर्फ उसी स्ट्रिंग को लेगा. तो उसने स्ट्रिंग 2 को लिया, स्ट्रिंग 1 को डिस्कार्ड कर दिया है. ये आपका क्या कहलाता था, ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग. अब देख लेते हैं ऑल और नन कैरेक्टर क्लिपिंग क्या होती है. इट इज़ सिमिलर टू स्ट्रिंग क्लिपिंग बट इट इज़ बेस्ड ऑन कैरेक्टर instead of a string. In this method, we compare the character coordinate with window coordinates. There should be following condition to consider.
ठीक है। ये बोल रहा है कि देखिए ये कैरेक्टर क्लिपिंग कैसे करता है, सिमिलर वैसे ही वर्क करेगा लेकिन ये कैरेक्टर वाइज ही पढ़ेगा। जैसे इसने दो चीज़ें, इसके दो कंसीडर कंडीशन दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ़ द कैरेक्टर इज़ इनसाइड द विंडो, अगर कोई कैरेक्टर है वो विंडो के इनसाइड है तो देन वी विल कंसीडर इट, ठीक है। जो विंडो के अंदर रहते हैं उसको तो हम कंसीडर करते ही हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, इफ़ द कैरेक्टर इज़ फुली और पार्शली आउटसाइड द विंडो, अगर कोई कैरेक्टर या फुली आपका बाहर है या तो थोड़ा सा भी बाहर है, आधा पोर्शन उसका बाहर है, तो वो विंडो के आप उसको बाहर ही करोगे, आउटसाइड द विंडो, ठीक है। देन वी विल रिमूव द कैरेक्टर, अगर कोई भी एक कैरेक्टर आपका विंडो के आधा अंदर है आधा बाहर है तो आपको उसको पूरे को ही रिमूव कर दोगे। तो देखिए मैंने इसके लिए कैसे बना रखा है, बिफोर क्लिपिंग देखिए, अभी आफ्टर क्लिपिंग मत देखिएगा। पॉल देखिए, पॉल, एडम और पीटर दे रखा है। एडम तो आपका विंडो के अंदर है, उसको आप ऐसे ही छोड़िए। पॉल और पीटर को देखिए, पॉल जो है आपका, पॉल का पी पूरा आउटसाइड, जो पी है कैरेक्टर वाइज अब इसे पढ़ेंगे ना, तो पी एक कैरेक्टर है, पी जो है पी आपका पूरा बाहर है, तो पी तो ना अंदर है ना अंदर तो वो है ही नहीं, पी पूरा जो है वो पूरा आउटसाइड है, तो पी तो वो लेगा नहीं। ए आपका क्या है, आधा पोर्शन इसका अंदर है आधा पोर्शन बाहर है, आधा इनसाइड है आधा आउटसाइड है, तो इसका मतलब वो ए को भी नहीं लेगा। उसने जो पहली कंडीशन बताई, इफ़ द कैरेक्टर इज इनसाइड द विंडो देन वी विल कंसीडर इट। जैसे इसने दूसरा बताया है, इफ़ द कैरेक्टर इज फुली और पार्शली आउटसाइड द विंडो, फुली भी हो या पार्शली हो यानी कि आधा आधा हो, तब देन वी विल रिमूव द कैरेक्टर, तो ए हमारा पी और ए रिमूव हो जाएगा। ओनली हमारा विंडो के अंदर क्या है, यू और एल, ठीक है, तो इसलिए वो देखिए आफ्टर क्लिपिंग में यू और एल को लेगा। ऐसे ही पीटर में ई आधा बाहर है और आधा आपका अंदर है, यानी कि ई जो है आपका थोड़ी सी लाइनिंग दिख रही है, मतलब ई पूरा ही आपका लाइन पे है, पूरा ही लाइन पे, आधा अंदर भी नहीं दिख रहा, पूरा लाइन पे है, तो इसका मतलब टी आर ही लेगा, वो बिल्कुल ही आपका लाइन पे ही था, तो उसने टी आर लिया और एडम तो आपका अंदर था ही। तो ऐसे क्लिपिंग होती है कैरेक्टर क्लिपिंग। देखिए कैरेक्टर को मैंने ये एक और एग्जांपल से बताया आपको, एक स्ट्रिंग ले रखा है, कैरेक्टर वाइज बताया, देखो आर है, आर का आधा पोर्शन बाहर है आधा अंदर है, तो यानी कि ये इसको पूरा ही डिस्कार्ड कर देगा, INGI लेगा आपका, ठीक है। ऐसी स्ट्रिंग 3 में भी क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 तो आपका पूरा अंदर है तो उसको तो लेगा ही, स्ट्रिंग 3 भी आपका टी जो है आधा अंदर आधा बाहर है, तो खाली आपका रिंग वो ले लेगा, रिंग 3 ये आपका ले लिया आफ्टर क्लिपिंग के बाद। तो ये ऐसी क्लिपिंग क्या कहलाती है, कैरेक्टर क्लिपिंग, ठीक है। अब तीसरी देख लेते हैं, तीसरी हमारी है टेक्स्ट क्लिपिंग, ठीक है। टेक्स्ट क्लिपिंग में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल कैरेक्टर क्लिपिंग और बिटमैप कैरेक्टर क्लिपिंग, इसको आप बिटमैप कैरेक्टर क्लिपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। इन दिस मेथड वी कंसीडर ओनली दोज कैरेक्टर दैट आर फुली इनसाइड द व्यू पेन विंडो, इफ सम पोर्शन ऑफ द कैरेक्टर इज आउटसाइड द व्यू पेन देन। इसके लिए भी इसने कंडीशन दे रखी है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें देखिए, वी विल रिमूव दोज पोर्शन डेट इज़ एंटायरली आउटसाइड द विंडो, ये बोलता है कि आपको वो पोर्शन रिमूव करना है जो विंडो के आउटसाइड है, पूरा पोर्शन अगर आउटसाइड है, आधा या एंटायर है वो आपका, अगर अंदर है थोड़ा सा तो उसको अंदर ले लोगे। देखिएगा अभी मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी। दूसरा आप देखिए, इफ़ एनी कैरेक्टर इज़ लाइंग ऑन द व्यू पेन बाउंड्री देन वी विल रिमूव दोज पोर्शन डेट इज़ आउटसाइड द विंडो बाउंड्री। अगर आपका कोई भी पोर्शन जो है वो विंडो पेन या विंडो के अंदर है, व्यूइंग पेन के अंदर है, तो आप उसको ही लोगे जो विंडो के आधा अंदर आधा बाहर है, तो जो जितना विंडो के अंदर है वो आप कंसीडर करोगे। देखिए मैंने आपको दिखाया है नीचे V4 क्लिपिंग में, देखिए हेनरी और पॉल तो आपका अंदर ही है पूरा, तो पॉल तो आपने ले लिया। हेनरी जो है, हेनरी का ई में देखिए उसका जो ई है आधा अंदर है आधा बाहर, तो अंदर वाला जितना दिख रहा है वो ले लेंगे हम, ये हमारी टेक्स्ट क्लिपिंग होती है। और एच आपका और आधे ई का आधा पोर्शन जो बाहर है उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। देखिए ई का जितना दिख रहा है उसने उतना ही ले लिया, तो ये आफ्टर क्लिपिंग में आप देखिए ई जितना दिख रहा था उसने इतना ले लिया। हमने एक और एग्जाम्पल ले रखा है ये टेक्स्ट क्लिपिंग का, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का जो देखिए आर आपका आधा अंदर है आधा बाहर, तो आप क्या करोगे, जो अंदर वाला जितना आर का पोर्शन दिख रहा है हाफ, वो आप अंदर की तरफ ले लोगे, रिंग 1। ऐसी स्ट्रिंग 2 जो है वो आपका विंडो के इनसाइड ही है, तो वो तो आपका विंडो के अंदर ही रहेगा आफ्टर क्लिपिंग में। और आपका जो बिफोर क्लिपिंग में टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग, जो आपका स्ट्रिंग 3 दिख रहा है, देखिए टी जो है वो विंडो से बिल्कुल मिला हुआ है, आधा पोर्शन उसका टी का बाहर है आधा अंदर है, तो जितना अंदर की तरफ आपको पोर्शन
दिख रहा है इनसाइड विंडो के टी का, वो आप ले लोगे। वो आपका क्या देखिए आपने ले लिया, एक आपको खाली एक लाइन की तरह आया है रिंग 3, तो ये आपकी क्या कहलाती है, टेक्स्ट क्लिपिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको टेक्स्ट क्लिपिंग तो क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं कर्व क्लिपिंग। कर्व क्लिपिंग क्या होती है, ये आपका पूरा पोर्शन था टेक्स्ट क्लिपिंग का। अब एक कर्व क्लिपिंग का ये छोटा सा है। कर्व क्लिपिंग में क्या होता है, कोई भी कर्व या कोई पॉलीगन, कोई भी मैथमेटिकल कर्व या कोई भी सर्किल या आपका विंडो पे आता है, तो उसका जितना पोर्शन अंदर की तरफ होता है वही हम विंडो पे लेते हैं, और जो पोर्शन आपका बाहर होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इट इज़ अ क्लिपिंग प्रोसेस that is related to only non-linear equation. The curve clipping is a complicated procedure. To implement in this process, we only consider the part of the circle that is inside the window. We will discard the part that is outside the view pen window or on the boundary of the view pen. ठीक है, तो आप ये देखिए नीचे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कर्व क्लिपिंग का। एक विंडो है, विंडो में आपको सर्किल दे रखा है। ठीक है, अब उस सर्किल का जो पोर्शन आपको इनसाइड दिख रहा है विंडो के, ठीक है, वो जो इनसाइड आपका सर्किल के अंदर है, विंडो के अंदर है, वो सिर्फ उसने ले रखा है, और जो अदरवाइज जो आपका पोर्शन बाहर था विंडो के, वो आपने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। तो आपका ये क्या कहलाता है, कर्व क्लिपिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपने आज देख लिया टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होती है। टेक्स्ट क्लिपिंग के 3 कंडीशन देख ली, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रिंग, कैरेक्टर एंड टेक्स्ट क्लिपिंग। ठीक है, और अब आपका कर्व क्लिपिंग की भी छोटी सी डेफिनेशन थी, ये भी आपने देख ली। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और जो भी इसमें आपको पूछना हो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और आज आपकी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। यूनिट 4 मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।